जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, ये मनुष्य सर्व मनुष्यों में बुद्धिशाली है तथा ये योगी समस्त कर्म करने वाला है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र ईरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र ईरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 399 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्मय पश्येत कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन कर्म कृत। संकल्प, साधना, क्रिया और फल, ये 4 कर्म के आधार हैं। कर्म मतलब क्रिया और अकर्म मतलब बंधन रहितता। मुक्तता से यानी बंधन रहित रह के कर्म करने वाले को कोई डंक नहीं रहता है। कर्म हमें परेशान नहीं करे, इसके लिए कर्म में अकर्म देखने की कला हस्तगत करनी चाहिए। पुराणों में एक कथा है, गोपियाँ दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाने के लिए जा रही थी। रास्ते में नदी आई तो उन्होंने अपनी मुश्किल कृष्ण को कही। कृष्ण ने कहा कि नदी को कहो कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने ऐसा कहा और नदी ने मार्ग दे दिया। दुर्वासा को खाना खिलाने के बाद वापस आते वक्त वापस वही मुश्किल आई नदी पार करने की। तो भरपेट खाना खाए हुए दुर्वासा ने गोपियों को कहा कि नदी को कहो कि दुर्वासा अगर उपवासी है तो हमें मार्ग दे दो। और ऐसा कहने से नदी ने तुरंत मार्ग कर दिया। शादी किए हुए कृष्ण भी ब्रह्मचारी और खाना खाए हुए दुर्वासा भी उपवासी। इसका रहस्य कर्म में अकर्म देखने की दृष्टि में रहा हुआ है। कर्म ऐसे लोगों को पकड़ नहीं सकता है। कर्म पुष्टि और बंधन रहितता, ये 2 बातें कर्म में आनी चाहिए। हमारे कर्म फल पुष्टि के लिए होते हैं, इसके लिए विकास साधक न बन के बाधक बनते हैं। संकल्प से ही कृति शुरू होती है और संकल्प मन में ही होता है। इसके लिए मन ही पवित्र होना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फलाकांक्षा रहितता तथा अहंकार रहितता, ये दोनों की तालीम लेने जैसी है। स्वार्थ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य फलाकांक्षी होते हैं, जबकि परोपकारार्थ कर्म करने वाले अहंकारी बनने का संभव है। स्वार्थ और परोपकार दोनों से पर होके कृति करनी, इसे अकर्मण्यता कहते हैं। महापुरुष कोई लोकेशना से कर्म नहीं करते। प्रभु के साथ शादी किए हुए युक्त तथा अंतर्बाह्य प्रेम से भीगे हुए ऐसे महामानव कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अकर्मी बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से सतत कार्य चालू है। उनकी इच्छा शक्ति या तो उनके अस्तित्व मात्र से ही काम हो जाते हैं। सूर्य के आगमन से ही सब काम पे लग जाते हैं। सूर्य के अकर्म में भी कर्म छुपा हुआ है। स्वार्थ नहीं, परमार्थ भी नहीं, लेकिन प्रेम से भीगे हुए निष्काम हृदय से जो काम होता है वो उत्कृष्ट है। और ऐसे योगी भगवान के पास से ये कला सीख के सर्व कर्म यथोचित तरह से करते हैं। प्रेम बिनी गोपियों की भावना भले ही बोली है, लेकिन भाव में ही तो गोपाल ने जिंदगी भिगोई है। दोस्तों, अगले श्लोक का पारायण करके रखते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र ईरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसे
ऐसा अच्छा सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।